तो चलिए फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, अरे वाह, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। वो भाई साहब के लड़के को संभालते संभालते कब अपनी उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। अब तो लगता है बुढ़ापे में ऐसे ही मरना पड़ेगा। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मुंह फुला कर क्यों सोई हो? एक तो मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की। अच्छा ठीक है, कर दूंगा तारीफ, क्या है उसमें? अपनी शादी करने से पहले भाई साहब के लड़के की शादी करनी पड़ी। फोन से फुर्सत मिले तब ना। ठीक है, अब मान भी जाओ। जाओ तुम अपने फोन में देखो, तुम्हें ध्यान ही नहीं है। तुम ऐसे मूड ऑफ करके रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक मिनट में बाद में फोन करता हूँ। मैं मूड ऑफ नहीं कर रही हूँ, पर तुमने बस एक बार भी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। सच में। अपनी बीवी की रोज रोज तारीफ कौन करता है? देखो तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर खाना अच्छा बने तो तारीफ तो बनती है ना। अच्छा ठीक है, कर दिया करूंगा। अब रोज करूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है। यहाँ तक कि जब तुम वॉशरूम भी जाओगी ना, तभी मैं तुम्हारा तारीफ करता रहूंगा। तुम भी ना पागल। देखो आज तुम्हें कितनी अच्छी लग रही हो। हाँ? कहाँ तो मुंह फुला कर सोई हुई थी। अब ज्यादा मत हंसो, चाचा जी सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। अरे चाचा जी तो सो गए होंगे। वो तो सो गए, अब हमें भी सो जाना चाहिए। सुबह तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तो सोएंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ? अभी लग रही हूँ तो हमेशा लगती हो। तो थोड़ा रोमांस करके सोए। इस बार का लाइट का बिल भी बहुत ज्यादा आया है, लगता है चेक कराना पड़ेगा रीडिंग। इतना बिल आ गया। चाचा जी प्रणाम। अरे हाँ बैठो जरा। तो क्या हो गया? ये क्या चल रहा है घर में, इतना इतना बिल आ रहा है? पूरा दिन पंखा, लाइट, फ्रिज, टीवी सब चालू ही रहता है। अरे बहू को बोलो जब यूज नहीं है तो बटन तो बंद करके रखा करे। ठीक है चाचा जी, कोई बात नहीं, अभी वो नई नई आई है, उसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। उसको ठीक से बोलो कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, समझे? और कोई जो दूध पीती बच्ची नहीं है कि जो उसको समझाऊंगा। उसको बोलो नियम कानून पालन करे भाई। उनके माँ बाप ने भी ऐसे लापरवाही कर रहे थे क्या? चाचा जी, जब कोई दूसरे घर से किसी और के घर जाता है तो समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। देख उसका इतना पक्ष मत ले, बस उसको एक बार तू समझा दे, समझा ना? ना तो फिर मैं टाइट होऊंगा, फिर बोलेगा तुम चाचा जी चिल्लाते हैं। ठीक है, मैं उसे बस सब कुछ समझा दूंगा। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, जो भी है पैसे वैसे का सब कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, उसके भले के लिए कह रहा हूँ, मैं सबके भले के लिए कह रहा हूँ कि क्या किसी चीज पे नियंत्रण रखा जाता है। जी चाचा जी। अच्छा ठीक है, आपको कुछ भी अगर खाने का मन करे तो आप बता देना उसे, ठीक वो है बना देगी। ठीक है कोई बात। मैंने उसको बोल दिया, वो आपका दवा भी दे देगी। अब खाना खाकर टाइम पे दवा खा लीजिएगा प्लीज। जरा शाम को टाइम पे आ जाया करो घर पे, तुम ही चले जाते हो तो तुमको टाइम का ख्याल ही नहीं रहता है। चाचा जी, ऑफिस का काम ऐसा ही होता है, वक्त लग जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो खैर कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ। और हाँ, आज मुझे थोड़ा लेट हो सकता है आने में, तो आप लोग खा पी कर सो जाइएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है।
प्रणाम। खुश रहो, सदा सुखी रहो। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, और ये भी ना उसको सर पे बैठा रखा है। मालूम नहीं आते मन पूरी घर का चार्ज ले बैठी है। देखता हूं मैं इसको। अरे पूजा जल्दी आओ, देर हो रही है मुझे। रोज देर करवा देती हो तुम। ये क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ ना। लो टिफिन रख दिया ना तुमने? हाँ, टिफिन भी रख दिया, तुम्हारी फाइल भी रख दी। लो। दो। अच्छा सुनो ना, हाँ। आज जल्दी आ जाना। रोज का काम हो गया तुम्हारा लेट आने का। अरे ऑफिस के काम कितना रहता है पता है ना तुम्हें, है? और मैनेजर भी मेरा वैसा ही है। तो मेरा मन नहीं लगता घर पे, बताओ। यहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। मैं चाचा जी से भी क्या बात करूँ? अब बच्चे थोड़ी हैं मुझे उनके साथ भी खेलूं मैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, ठीक है? और हाँ, तुम चाचा जी का जरा ध्यान रखना, कोई शिकायत का मौका मत देना। ठीक है। टाइम से खाना खा लेना। अच्छा सुनो ना, प्लीज आज भी थोड़ा मैनेज कर लो, आज देर होगी आने में। प्लीज आज, उसके बाद देर नहीं करूंगा, ठीक है? ठीक है। बाय बाय। क्या कर रहे हो? मुझे खाना बनाने दो। छोड़ो, अभी तक ऑफिस नहीं गए आप? अरे चाचा जी, आप बहू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं कैसे बताऊं, मैं भी जवान हूं और मैंने पूरी उम्र शादी नहीं की, सिर्फ संजीव को पालने की वजह से। तुम अगर समझ जाती तो आखिर मैं अपनी जवानी का क्या करूंगा? तुम्हारे काम ही आ जाए मेरी जवानी। कैसी बकवास से बातें कर रहे हैं आप? आपको शर्म है? आप मेरे ससुर हैं। वो तो ठीक है, मगर आखिर मेरे बारे में भी तो कुछ समझो। और फिर मैं कहाँ किसी को बताने जा रहा हूं? और देखो, ये मेरी सारी प्रॉपर्टी का वारिसदार तो तुम ही लोग हो ना? क्या तुम लोग चाहते हो मैं शादी करके दूसरा घर बसाऊं और तुम लोग को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूं? छोड़िए मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है। एक ना एक दिन तो इसे मैं अपने चंगुल में लेके ही रहूंगा। ठीक है, आज नहीं कल तो तुम मेरे। और तू क्या सोचती है, अगर तू बेटे को बता भी देगी ना तो बेटा मुझ पर इतना भरोसा करता है कि वो तेरी बातों पे आएगा ही नहीं। कोई नहीं, फिर कोशिश करूंगा, मगर तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया? तुम ठीक हो? मैं ठीक तो हूँ। कुछ तुम ऐसे घबराए क्यों हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ हाँ, आओ बैठकर बात करते हैं। क्या कुछ? पता नहीं तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे हाँ, बताओ तो सही।